तो ओम्स लॉ, तो अब हम ओम्स लॉ को बेटा डिराइव भी कर पाएंगे। देखिए अब तक जो ऊपर पढ़ लिया है हमने, करंट का एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम इस ओम्स लॉ को बिल्कुल देख पाएंगे कि ऐसा ही होगा। पहले स्टेटमेंट तो ऐसे ही लिखना है इसका हमेशा, वो मैंने बोर्ड में लिखने के लिए स्पेशली ये पेज लिखा है शायद। According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor. ये provided वाली बात important है, इसको मत भूलिएगा जब भी Ohm's law को define करने को बोलो। Provided the physical conditions of the conductor such as temperature, length, area, etc. of the conductor is kept constant. तो उस केस में केवल potential difference across the conductor will be proportional to I, where V is equal to क्या आ रहा है IR। तो इसका मतलब अभी समझ में आएगा आपको कि जो रेजिस्टेंस है ये इन सब प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। तो ये कांस्टेंट रखते हुए ही आप बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। तो जब तक वो नहीं बोलेगा अलग से कि वायर को ऐसे खींच दिया, इतना गर्म कर दिया, तो तब तक तो हम यही मानेंगे कि उसकी सारी जो फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट है, एंड V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I, जैसा अब तक यूज करा है हमने, V इक्वल टू IR। तो इस R को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये उस टाइम उसने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी होगी पहले पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करके, उसका स्लोप निकाला होगा, ठीक है ना। तब उसने बोला होगा कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट आ रहा है V और I के बीच, इसलिए वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। R डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड ऑन टेम्परेचर एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इतनी सारी चीजों पर कैपिटल R डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट कर करके चीजें समझ में आई होगी कि हमने कुछ उसका लेंथ चेंज कर दी होगी वायर की, तो ये स्ट्रेट लाइन तो आई होगी बट कुछ अलग स्लोप की आई होगी, ठीक है ना। जब तक ऊपर वाली थ्योरी नहीं थी ओम्स लॉ के, इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट कर करके V प्रोपोर्शनल टू I प्रूव किया होगा। और फिर R की डिपेंडेंस भी ऐसी निकाली होगी कि लेंथ बढ़ा दो, क्रॉस सेक्शन कम कर दो, ठीक है ना, और टेम्परेचर चेंज कर दो, इस तरीके से उसने निकाला हो। लेकिन अब क्योंकि हम ओम्स लॉ डिराइव भी कर सकते हैं, तो अब हम नीचे वाला मेथड इसमें फॉलो करेंगे। आप 2 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ।